इंडिया एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लग गई है। 6 जनवरी को यानी गुरुवार को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच अहम मुलाकात लखनऊ में हुई। सबसे पहले यह जानकारी इंडिया एक्सप्रेस ने ही दी थी। आपने मुलाकात को लेकर कोई खबर टीवी चैनलों पर 6 जनवरी से पहले नहीं देखी होगी, जबकि इंडिया एक्सप्रेस आपको पहले ही बता चुका था। अखिलेश जयंत की बैठक में तीसरे शख्स जो साथ रहे वो हैं सोमपाल शास्त्री, जिन्हें जयंत का सारथी भी कहा जाता है। वह केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। सोमपाल शास्त्री पिछले कुछ समय से जयंत के सबसे विश्वसनीय हैं और रालोद का घोषणा पत्र तैयार करने से लेकर प्रत्याशियों के नामों को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका है। अब हम आपको बताते हैं कि बैठक में हुआ क्या। गठबंधन का ऐलान तो सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद ही हुआ था। मुख्य धारा की मीडिया में चर्चा थी कि अखिलेश जयंत में सब कुछ ठीक नहीं है, सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी तरह का कोई पेच नहीं है। अब तो दोनों नेता वेस्ट यूपी की सीटों पर टिकट फाइनल करने में लगे हैं। वेस्ट की 50 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सूची में बदले भी जाएं, लेकिन अंतरिम सूची तो तैयार हो गई है। अखिलेश ने शायद सोशल मीडिया पर मुलाकात की फोटो भी इसीलिए पोस्ट की जिससे गठबंधन में पेच जैसी बात करने वालों के मुंह बंद हो जाए, क्योंकि रणनीति के तहत इस तरह की खबरें प्लान कराई जा रही हैं। 50 सीटों में से कुछ सीट ऐसे भी हैं जिन पर उम्मीदवार सपा का और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का रहेगा। दोनों नेता जातीय समीकरण के साथ सभी चीजों को ध्यान में रखकर टिकटों की सूची तय कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों पर जो उम्मीदवार तय किए हैं वह नुकसान करेंगे या फायदा, यह चर्चा का विषय है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शामली जिले की सदर सीट से गैर जाट उम्मीदवार उतारा जाएगा, क्योंकि जिस जाति से उम्मीदवार हैं उस जाति को भाजपा का कोर और परंपरागत वोट माना जाता है। पिछले तमाम चुनावों में देखा गया है कि उस जाति के लिए प्रत्याशी की जाति मायने नहीं रखती है, उन्हें सिर्फ सिंबल दिखाई देता है और वह है कमल का फूल। लेकिन टिकट इस उम्मीद में तय किया है कि जाट मुस्लिम तो मिलेंगे ही और प्रत्याशी की जाति के वोट प्लस में रहेंगे। वहीं थाना भवन सीट पर मुस्लिम चेहरे को तवज्जो दी गई है, लेकिन राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि गठबंधन का यह निर्णय भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि शामली जिला भी जाट लैंड में है। दोनों ही सीट पर जाट वोटों की संख्या भी ठीक ठाक है। ऐसे में दोनों सीट पर जाट उम्मीदवार न होने का लाभ सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा, क्योंकि शामली सीट पर तो भाजपा उम्मीदवार का जाट समाज से होना तय है। थाना भवन पर ठाकुर समाज से आने वाले सुरेश राणा प्रत्याशी होंगे, जो वर्तमान में विधायक हैं और गन्ना मंत्री भी हैं। वहीं बुढ़ाना सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है। चरथावल सीट पर पंकज मलिक का नाम तय है। खतौली से सैनी समाज का उम्मीदवार रहेगा, तो मुजफ्फरनगर शहर सीट पर ब्राह्मण चेहरे पर गठबंधन का दाव रहेगा। मीनापुर से युवा गुर्जर चेहरे का नाम फाइनल है। सरधने से अखिलेश की करीबी का नाम ही सूची में है। हालांकि यह जानकारी हम आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फेरबदल भी हो, क्योंकि सभी दावेदारों ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। अभी भी कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं। खैर, अगले सप्ताह अखिलेश जयंत की साझा प्रेस वार्ता हो सकती है, जिसमें महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार सीटों के बंटवारे की संख्या सार्वजनिक की जा सकती है। प्रत्याशियों की घोषणा प्रेस वार्ता में नहीं होगी और इसके लिए अलग से सूची ही जारी की जाएगी। जयंत अपने स्तर से और अखिलेश अपने स्तर से जारी करेंगे।